बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालिदैन, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये हमारा नर्सरी क्लास का उर्दू का सिलेबस है। इस साल काशिफ़ उर्दू की जगह चेंज करके ये बुक लगाई गई है। गुलाब इसका नाम है। सफ़ा नंबर 1 से लेकर 56 तक हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है और कैसे इसको राइटिंग करनी है और कैसे इसमें रंग भरने हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं, जैसे ये दुआ है। ठीक है, ये दुआ कर रहे हैं ना, तो ये बाद में हम ज़ुबानी में आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम सफ़ा नंबर 2 से शुरू करते हैं, जिसमें बच्चे ने अपना हैंड यहाँ रख के बनाना है और फिर उसमें कलर करना है। ठीक है, एक ही बनेगा, और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो एक ऊपर वाली साइड पे करके तो दूसरा तो 2 भी बना सकते हैं और उनमें रंग भरने हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मिलाइए और रंग भरिए। इसमें एक जैसी चीज़ों को मिलाना है और सिर्फ इसी में रंग भरा हुआ है, बाकियों में रंग भी भरना है। ठीक है, तो हम सिर्फ मिलाएंगे, रंग जो है हमने आपको बता दिया कि भरना है। तो ये देखिए, हमने ये ट्रेसिंग की तो पेंसिल के साथ मिल गई, मिला दिया हमने। अब आगे देखिए, गेंद है। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और हम दूसरे गेंद के साथ इसको मिला देंगे। इसके बाद देखिए, बैट है, बैट को हम बैट के साथ मिलाएंगे। और उसके बाद देखिए आप, ये किताब है, तो ये हमने ऐसे आपस में मिला दी। इसके बाद आपने इसमें रंग भी करना है। इसमें आप देखिए, दायरा बनाइए, लिखिए और रंग भरिए। ठीक है, तो दायरा तो हम बना देते हैं। लेकिन रंग जो है, ये बच्चे इसको भरेंगे। ये ठीक है, इस तस्वीर में रंग भरना है। ये जैसे पानी की लहरें नहीं होती, उस तरह से है, लेकिन हम लिखेंगे तो फिर प्रैक्टिस होगी थोड़ी, तो हम जो है हरूफ की बनावट बेहतर तरीके से बना सकेंगे। अगर बच्चे के लिए ये मुश्किल है, वैसे तो 1 साल बच्चा पढ़ के अगर नर्सरी में आता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत सिखाने के बाद डायरेक्टली नर्सरी में डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बच्चे को फिर हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप फिर उसका हाथ पकड़ के, पेंसिल पकड़ के नहीं, हाथ पकड़ के थोड़ी हेल्प करवा सकते हैं। जहाँ वो रॉन्ग जाए तो उसके सही सिमत में उसके हाथ को मोड़ सकते हैं। यूँ ये सफ़ा मुकम्मल होगा और इसमें कलर भरना है। ठीक है, आगे देखिए, बे। अब ज़रा प्री नर्सरी में ये चीज़ सीख के आए हैं तो ये बच्चों के लिए इजी है। ठीक है, यूँ नुक्ता बनेगा। अब इसके नुक्ते बे के पड़े हुए हैं, ये हमने सिर्फ पेंसिल फेरनी है, यानी हमने ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, और जहाँ पे ट्रेसिंग ख़त्म होगी वहाँ हमने इसकी बनावट को मुकम्मल करना है। इसमें आप देखिए कि अब हम नुक्ता भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नुक्ता नहीं है, बिल्कुल दरमियान में नीचे बनाएंगे, तो ये बे। ठीक, उसके बाद दायरा। तो ज़रा बे का सफ़ा है, तो बे से ही हमने तस्वीरों के नाम लेने हैं। बे बतख, बे मुर्गा, बे बिल्ली। तो देखिए, बे बतख पे तो बना हुआ है, अब बे मुर्गा तो नहीं होता, मीम मुर्गा होता है, लेकिन बिल्ली जो है वो बे से होती है, तो इसको भी हम दायरा लगाएंगे, बे बिल्ली। ठीक है, और रंग भरना है। उसके बाद देखिए,
ये जो है ये भी ओरल के लिए है बुलबुले, ये हम फिर बाद में पढ़ेंगे। इस पे जो ट्रेसिंग है यानी जो पेंसिल फेरनी है वो हम फेर लेते हैं। ये लीजिए, आगे आइए। पे क्या है? पे, पे को हम मुकम्मल करेंगे। ये 3 नुक्ते हैं इसके। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा था ना, इसमें बे बंदर और बे बिस्तर, ठीक है, ये भी 2 हमने पढ़ने थे, हम पीछे छोड़ गए थे। अब देखिए हम पे लिख रहे हैं, फ़िलहाल उनके नुक्ते मौजूद हैं, इसलिए सिर्फ हम इसकी बनावट बनाएंगे। फिर जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ हम उसको मुकम्मल करेंगे और फिर उसके नुक्ते भी देंगे। ये हम लिख रहे हैं पे। पे से पेंसिल है, पे से पतंग है और पे से पत्ता है। हम जब बच्चे थोड़े से इस क्लास में सीखते हैं तो हम डिफरेंट चीज़ें भी बता सकते हैं। पे से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे पे से पाकिस्तान है, पे से पालतू है, पे से पंखा है। ये 3 नुक्ते हैं जो नीचे होते हैं और ये पे है, ठीक है। पे के नुक्ते कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। दायरा बनाना है हमने। इस दफ़ा ये देखिए इन्होंने तस्वीरों के बजाय हरूफ पे, पत्ता है ना, तो बे पत्ता पे पत्ता, पे पत्ता है तो पे को इन्होंने दायरा बनाया है। अब देखिए पे पेंसिल बे पेंसिल, अब ज़ाहिर है पे पेंसिल है, बे पेंसिल तो नहीं होती। बे पतंग पे पतंग, तो पे पतंग है यूँ। ये थोड़ा एक नया स्टाइल हो गया। पहले हम तस्वीर पे दायरे लगाते थे, अब हम हरूफ पे दायरे लगा रहे हैं, ठीक है। पे पेंसिल, पे पतंग, पे पत्ता। अगला पेज देखिए, ते, ठीक है। पहले हम ते को मुकम्मल करेंगे। 2 नुक्ते हैं, ऊपर हैं। ते, ते के कितने नुक्ते होते हैं? 2 होते हैं। कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। ते, ते के 2 नुक्ते बिल्कुल उसके दरमियान में और ऊपर, ठीक है। ते ताला ते तोहफा, ते ताला ते तोहफा। अब ये आगे देखिए उन्होंने कहा है कि तस्वीरें बनाइए, ठीक है। जैसे उन्होंने देखे ते से, अब ते से तितली बना दी ने, तो बाकी कोई भी तस्वीर जो बच्चे बना सकते हो ते से, जैसे ताला भी बना सकते हैं, तोहफा भी बना सकते हैं, कोई और तीर बना सकते हैं, ठीक है। कुछ भी बनता है तो वो आप यहाँ पे छोटी छोटी सी 3 तस्वीर और बनाइए। उसके बाद मिलाइए। अब आप देखिए कि ये बॉल है, तो पहले हमने इसको ट्रेसिंग करनी है, इसकी पेंसिल फेरनी है, ये हमने मैच कर दिया। अब ये देखें दादी जान की तस्वीर है, ये हम सीधी यहाँ ले आएंगे। उसके बाद देखिए ये तोता है, इसकी तस्वीर ये है, यहाँ से हम सीधी लाइन लाएंगे ताकि ज़्यादातर तस्वीरों के ऊपर से ना आए। हमने ये लगा दी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये रोशनदान है, ये हमने यूँ मैच कर दिया। उसके बाद ये बिल्ली है, बिल्ली को हमने यूँ मिला दिया। उसके बाद ये देखिए अम्मी की तस्वीर है, अम्मी की तस्वीर को हम थोड़ा बीच में से लेके आएंगे यूँ। और ये देखिए ये फल खा रही हैं, तो इस तस्वीर को हम यूँ लेके आएंगे ये, ठीक है। तो तकरीबन सारी हमने मिला दी है, जितनी यहाँ तस्वीर थी वो सब ऊपर वाली। अब इसमें देखें ये दादा जान की तस्वीर नीचे नहीं है, इसलिए उनकी तस्वीर जो है वह नीचे हमने नहीं मिलाई। दरख्त की तस्वीर नीचे नहीं है, इसलिए वो नहीं मिलाई। तो
बाकी तस्वीर थी तो वो हमने आपस में मिला दी। उसके बाद देखिए तोएं बनानी सीखते हैं। ठीक है, मकसद टे पर बनाई जाने वाली तोएं बनाने की मशक। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसको टोपी भी बोलते हैं, तो अब ये वो बना रहे हैं। ठीक, तो पहले हम इसका ऊपर वाला हिस्सा बना लेते हैं, फिर हम इसका नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह पूरा भी बनाएंगे। ये टोपी का या तोएं का आप कह सकते हैं कि नीचे वाला हिस्सा है। ये देखें, ये ऊपर वाला पहले था और ये नीचे वाला है। ये अब देखिए, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों मिलके तोएं यानी टोपी। ये ठीक है। अब इसके बाद देखिए टे। टे, टे के ऊपर क्या है? टोपी, तोएं। ठीक है, साइज़ में तोएं से छोटी होती है, टोपी बोलते हैं। टे के ऊपर होती है। कहाँ पे होती है? ऊपर होती है। दरमियान में। ठीक है, प्यारी सी बनाते हैं। टे टोकरी टे टमाटर। टे टोकरी टे टमाटर। अब उसके बाद देखिए ये टे है। ठीक है, इसमें आपने कलर करना है। फिर ये टे है, इसमें आपने कलर करना है। रंग भर रहे हैं हम, ये सवाल है। ठीक है, तो टे वाला सफ़ा है तो ज़ाहिर है टे में ही सिर्फ कलर होगा। ये कलर किया हमने। फिर देखिए यहाँ से पहचान छोटी तो या टोपी सब में वाज़े नज़र आ रही है। बच्चे को समझाइए और सिर्फ टे वाले उसमें उसने कलर करना है। ठीक है, तो यूँ ये सफ़ा जो है मुकम्मल हुआ। आगे देखिए, अब ये अगले पेज पे है बंदर और टोपियाँ। ये कहानी है, जब मैं ज़ुबानी पढ़ाऊँगी ना बच्चों को तो फिर मैं आपको ये कहानियाँ भी सुनाऊँगी। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 14 पे। इस पे से है, ये हमने से बनाई, 3 नुक्ते हैं उसके ऊपर। ठीक है, से समर, से समर, फल जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे ये 2 अंडे पड़े हुए हैं। 2 अंडे हैं, एक अंडा टूटा हुआ है और एक पूरा है। पूरे को उर्दू में बोलते हैं साबत। तो से साबत, से समर, से साबत। अब हम से लिख लेते हैं, नुक्ते तो लिखे हुए हैं। से की बनावट देखिए, वही बे पे ते टे से, सब की एक जैसी बनावट। ठीक है, बहुत आसान है। से समर, से साबत, यानी ये टूटा हुआ है तो ये साबत है। ठीक है, तो से हम लिख रहे हैं, इसमें आप नुक्ते देखिए 3 हैं और इसके ऊपर हैं। तो ये आपने पहचान करवानी है कि पे के जो नुक्ते होते हैं वो उसके नीचे होते हैं और से के नुक्ते कहाँ होते हैं? उसके ऊपर। आप अगर ये साथ साथ बच्चों के साथ बोलते जाएं, समझाते जाएं, आप यकीन जानें कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। आप बोलते नहीं हैं, बिल्कुल लिख के उनको दे देते हैं, चलें जी क्लास वर्क करें, चलें जी होमवर्क करें। तो छोटा बच्चा इस तरह से तो कॉपी नहीं कर सकता ना, उसे पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर उसे प्रैक्टिस करनी है, फिर वो लिखेगा। अच्छा, रंग भरिए। अब हमने से में रंग भरना है। कहाँ का? से में। तो ये से है, इसमें रंग भरा जाएगा। ये से है, इसमें रंग भरेंगे। ये से है, ये से है। तो जो जो इनके कलर होते हैं ना, इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ये पीला है, ठीक है, ये रेड है, सुर्ख, ये पीला है और ये सब्ज़ है, तो वो कलर करने हैं इसमें। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करने लगे हैं? अब हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। रिवीजन। बे, पे, ते, टे, से। ठीक है, बे, पे, ते, टे, से। इसके बाद आप देखिए, बे,
पे ते टे से, बे पे ते टे से, बे पे ते टे और से। अब रंग भरना है और नुक्ते लगाने हैं, ठीक है। पहले वाले में रंग भरना है और दूसरे वाले में नुक्ते लगाने हैं। ये बे है तो ये बतख है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पतंग है ना ऊपर, तो इसमें 3 नुक्ते हमने लगाने हैं, ये पे बनेगा। ये तितली है तो 2 ऊपर, ये ट्रक है तो टोपी, ये साबत है तो से। अब आपने देख लिया, पे के नीचे नुक्ते, से के ऊपर, बे का 1 नुक्ता नीचे, ते के 2 नुक्ते ऊपर और टे की टोपी, ठीक है। बे बंदर, पे पतंग, ते तितली, टे ट्रक, से समर, से समर। अच्छा, उसके बाद देखिए पढ़िए और पहचानिए। अब क्या है, ये चीज़ें जितनी हैं ना, इसमें देखिए कौन सा रंग है, लाल। अच्छा, अब दायरा बनाना है। किस चीज़ पे हमने दायरा बनाना है, जो जो लाल चीज़ें हमने देखा। सबसे पहले ये लाइट है, इस पे दायरा बना हुआ है। अब ये देखिए, ये सब्ज़ रंग है, इस पे हम दायरा नहीं लगाएंगे। ये सुर्ख है, लाल रंग है, ये पेंसिल है, ये लाल रंग है, ये बॉटल है, इसमें भी देखिए। उसके बाद ये फ्रॉक है, इसमें भी लाल रंग है। तो ये हमने दायरा बना दिया लाल रंग पे। इसके अलावा आप बच्चे से रूम के अंदर मौजूद चीज़ें लाल जो हैं वो ढूंढवा सकते हैं। कोई और बुक पास रखें, उसमें से पिक्चर हो, वो लाल रंग की निकलवा सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, दायरा बनाना है हमने। अब ये बंदर है तो बे बंदर ते बंदर, नो बे बंदर, दायरा लग गया। पे पत्ता ते पत्ता, पे पत्ता है, ये दायरा लग गया। ते तितली बे तितली, ते तितली, दायरा लगाया। टे टमाटर ते टमाटर, टे टमाटर। से समर टे समर, से समर। बे बतख से बतख, बे बतख, ठीक है। अब इसमें रंग करवाने हैं। आगे देखिए, लिखिए और रंग भरिए। अब हमने पहला पहला हर्फ लिखना है, ये थोड़ा सा स्टेप आगे है। बंदर का बे, पतंग का पे, ताला का ते, अच्छा, उसके बाद देखिए, ये टोकरी है टे, ये समर है से, और ये क्या है, ये देखें बिस्तर भी है, ये पलंग भी है, ठीक है। तो हम बे बिस्तर कर देते हैं, ठीक, क्योंकि ये बे पे ते टे से ये पूरे हो गए थे, ये एक एक्स्ट्रा था, तो ये कोई भी कर सकते हैं, बे बिस्तर पे पलंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे देखिए, ट्रेसिंग है, मिलाइए। अब ज़ारा को हमने तस्वीर के साथ मिलाना है, नाम को। ये देखिए, ये मिला दिया हमने। अम्मी को यहाँ से हम लाइन लेके जाएंगे, अम्मी को मिला दिया। अब्बू, ये अब्बू हैं तो हम यहाँ से लेके आएंगे लाइन। ये थोड़ा सा ना बच्चों के लिए अट्रैक्शन पैदा की गई है ये। और उसके बाद अली देखिए, ये देखिए, और फिर लाल। अब लाल क्या है, ये लाल है, सुर्ख, रेड, ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, दायरा बनाना है हमने। अब इसमें से हमने ये निकालना है, एक जैसी और मुख्तलिफ़ चीज़ों की पहचान कीजिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर दायरा लगाए। अब हमने एक जैसी चीज़ें नहीं देखी, हमने देखनी है कि कौन सी इन पिक्चर में कौन सी डिफरेंट है, एक, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये बिल्लियाँ सीधी बैठी हुई हैं, ये उल्टी है, डिफरेंट है, उन्होंने दायरा लगा दिया। अब हम ये वाली पिक्चर देखेंगे, इसमें देखें सब में स्माइल कर रही हैं और इसमें स्माइल नहीं कर रही, इस पर हमने दायरा लगा दिया, ये मुख्तलिफ है, ऑड है। उसके बाद फ्लावर देखिए, ये फ्लावर है और ये ये फूल है और ये तितलियां हैं, तो फूल पे दायरा लगाएंगे। अब बॉल देखिए, गेंद, ये 3 गेंद है और ये बैट है, तो बैट जो है वो डिफरेंट है, उन जैसा नहीं है, मुख्तलिफ है, तो इस पे दायरा लगा दिया है, ठीक है। आइए अब आगे जो है हम दोबारा से लिखते हैं। नुक्ते से शुरू कर रहे हैं हम।
ठीक है। ये जीम के ख़ानदान की नमूना लिखाई है। ठीक है। ये लीजिए। ठीक है, अभी नुक्तों के बगैर है ये फ़िलहाल। अच्छा, इसमें जानवर जो जो नज़र आ रहे हैं उनको दायरा लगाना है। ठीक है, एक देखिए ये हाथी है, इसका दायरा लगा हुआ है। अच्छा, ये देखिए ये जानवर है, ये जानवर है, ये जानवर है, ये देखिए छुपे में जहाँ जहाँ। ये जानवर है जिस पे हमने दायरा लगा दिया। ठीक है, जंगल है, ये जंगल में जानवर है उन पे हमने दायरा लगाया। अच्छा चलिए, अब हम स्टार्ट लेते हैं। जी, एक नुक्ता, उसके अंदर जीम जग, जीम जेब। ठीक है, और ये लिखना है, नुक्ता इनका डला हुआ है। पेंसिल फेरिए, यानी ट्रेसिंग। आधा लाइन से ऊपर होता है, आधा लाइन से नीचे होता है। ये इनके नुक्ते। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए कि ये ठीक है, तो इसी तरह से ये इनको हमने मिला दिया। अच्छा, उसके बाद है बात सुनो। ये भी जो है कोई कहानी है, पैराग्राफ है, ये हम बाद में से देखेंगे। अली ये क्या है, ठीक है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। आइए यहाँ देखते हैं, ये क्या है, ये सवाल है। ठीक है, इस पेज पे सवाल है, ये क्या है, ये बिल्ली है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे हमने पढ़ना है। ये क्या है, ये बिल्ली है। ये क्या है, ये ज़ारा की गुड़िया है। ये क्या है, ये गेंद है। अच्छा, अब क्या है, तस्वीर बनाइए और पढ़िए। तो अब इसमें ये वाली तस्वीर देखें, ये बनाएंगे तो इजी। ये बिल्ली है, ये ज़ारा की गुड़िया है, ये गेंद है। अब इतनी मुश्किल तस्वीर अगर आप नहीं बना सकते तो इसमें आप कोई भी तस्वीर, आपने तो सिर्फ जो है उसका, जैसे यहाँ पे हम पतंग बना देते हैं तो हम पढ़ेंगे ये पतंग है, तस्वीर होगी ना पतंग की, यहाँ हम पत्ता बना देते हैं, ये पत्ता है। और इसी तरह आसान आसान चीज़ें जो हम बना सकते हैं, 3 तस्वीर आप आसान बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए चे। तीन नुक्ते हैं चे के। ये चे चिमटी, चे चाबी। ठीक है, चे
चे, वो जैसे मैंने पीछे जिम लिखा था ये सारा चे। अगर मैं सारा लिखती गई तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 56 पेज तक है। जहाँ ज़रूरी है मैं लिखूँगी, जहाँ नहीं ज़रूरी मैं आपको समझा देती हूँ। इस तरह से यहाँ पे आपने चे लिखवाना है। उसके बाद देखिए कि चे चिड़िया, ठीक है, इस पर हमने दायरा लगाया। अब उसके बाद भी हम पढ़ लेते हैं, चे जूता, चे चप्पल, चे पेंसिल, चे चूज़ा। तो गोया हम जो है चप्पल पे भी दायरा लगा सकते हैं, इसे चप्पल बोलते हैं, ठीक है, और चूज़े पे भी, ये लीजिए, और रंग भी करना है, ठीक। उसके बाद देखिए हे लिखना है, इसका कोई नुक्ता नहीं होता, ठीक। हे हजाम, जो हमारे बाल काटता है वो होता है जाम। हे हजाम यानी नाई, हे हजाम, उर्दू में उसे हजाम बोलते हैं। हे हलवा, और यहाँ पे हे लिखना है और उसके बाद दायरा बनाना है हे पे, जहाँ जहाँ हे है। ये देखिए, ये देखिए, ये नुक्ता नहीं है ना कोई, तो इसलिए पहचान के हे पे दायरा लगाना। खे है, खे खरगोश, खे खरगोश। उसके बाद आप देखिए खे खरगोश के बाद ये स्माइली है, हंसता हुआ चेहरा जिसे हम कहते हैं, और ये ज़ारा है और वो भी खुश है, तो खे खुश, ठीक है। खे खरगोश, खे खुश, और ये खैमा है, ये सारा बना हुआ खैमा है। खे खरगोश, खे खुश, खे खैमा। यहाँ पे खे लिखना है, खे का एक नुक्ता होता है, उसके ऊपर होता है, और उसके बाद जहाँ जहाँ खे है वहाँ रंग भरना है, यहाँ भी, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है, सिर्फ खे वाली जगह पे। उसके बाद एक खरगोश, ये भी नज़म है, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए रंग भरना है, ठीक है। बे बिल्ली, पे पतंग, ते तितली, टे टमाटर, से समर, जीम जग, चे चिमटी या चिमटियाँ, हे का जो है वो हलवा, ठीक है, और खे खरगोश। ये उन्होंने यहाँ पे हलवा इसलिए नहीं बनाया कि ये उन्होंने नुक्ते बनाए हैं, एक अच्छा सा स्टाइल दिया है। ये देखें, बे का एक नुक्ता है तो उन्होंने एक बिल्ली बनाई है, पे के 3 नुक्ते हैं तो उन्होंने 3 पतंग बनाई हैं, ते के 2 नुक्ते हैं तो उन्होंने 2 तितलियाँ बनाई हैं, टे का एक टोपी होती है तो उन्होंने 1 टमाटर दिया है, से समर यानी 2-3 फल उन्होंने 3 दे दिए हैं, तो समर भी हो गया और नुक्ते भी 3 पॉइंटेड हो गए। जिम का 1 नुक्ता होता है, जग हो गया, चिमटियाँ यानी चे के 3 नुक्ते होते हैं, और खे का 1 नुक्ता उसके सर के ऊपर होता है। खरगोश तो हे का कोई नहीं होता, इसलिए उन्होंने हलवा या उसकी तस्वीर नहीं बनाई कि उसकी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ मकसद रीडिंग नहीं है, यहाँ मकसद नुक्तों की पहचान है। 1 3 2 1 3 और ये टोपी है, ठीक है, और 1 और 3 और 1, और कहाँ कहाँ है, बे का नीचे, पे के 3 नीचे, ते के ऊपर, टे की टोपी ऊपर, से के 3 नुक्ते ऊपर, जीम का 1 नुक्ता उसके अंदर, चे के 3 नुक्ते उसके अंदर, और हे में कोई नुक्ता नहीं है, और खे का 1 नुक्ता उसके ऊपर, ठीक है। और ये ऐसे लिखा हुआ है, बे पे ते टे से जीम चे हे खे। दोबारा कैसे लिखेंगे, बे पे ते टे से जीम चे हे खे। चलिए, जो ट्रेसिंग है उसे मैं छोड़ देती हूँ और जो लिखना है मैं उसे लिख देती हूँ। बे पे ते टे से जीम चे हे खे। अच्छा, आगे देखिए नीला। अब ये नीले रंग की जो जो चीज़ें हैं ना सारी, ये नीले रंग की हैं। नीचे उन्होंने कहा कि नीले रंग वाली चीज़ों पे दायरा बनाइए, ये बाकी ये सब्ज़ है और ये लाल है, इस पर नहीं बनाना। अब उसके बाद क्या है, तस्वीर को हमने पढ़ना है और हर्फ पे दायरा लगाना है कि ये जो तस्वीर है वो किस हर्फ से शुरू हो रही है। जेब जीम से शुरू हो रही है, चाबी ते से नहीं शुरू हो सकती, चे से शुरू हो रही है, हलवा हे से शुरू हो रहा है, खरगोश खे से शुरू हो रहा है, जूता जीम से शुरू हो रहा है, और चिमटी चे से शुरू हो रही है, ठीक है। जहाँ बच्चे को ना समझ आए दोनों बोल दें, जैसे आप बोले ते जूता जिम जूता तो बच्चा कहेगा जिम जूता, तो आपने जिम पे दायरा लगाना है, इस तरीके से पढ़ाएं। उसके बाद देखिए, जिम जूता, चे चाबी, खे खुशी, हे हजाम, ठीक है, और बे बंदर, और पे पतंग। अच्छा जी, अब हमने सेम अल्फाज को दायरा लगाना है एक जैसे, वो वाव है वो, वाव है वो,
उसके बाद हे बढ़िए, है, ठीक है। ये हम यहाँ से जाएंगे और उनको मिला देंगे। नीला, नून ये लाम अलिफ, नीला। ये क्या है, ये सवाल है, ठीक है। ये क्या है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, एक जैसा हो गया ना। ये ज़ारा की गुड़िया है या ये गुड़िया है, फिर क्या है, ये गुड़िया है, तो ये आपस में मैच करेंगे, हम इन्हें मिलाएंगे। ये गेंद है, ये गेंद है, ये हमने मिला दिया, जुमले मिला दिए विद तस्वीर। उसके बाद देखिए ये उनका एक एक पार्ट है, ठीक है। सर्कल है, ये सॉरी ये दायरा है, और इस तरह से ये ट्रायंगल है, और ये स्क्वायर है, तो ये सर्कल है। तो इनका एक एक पीस यहाँ पे है, तो हमने मैच करना है कि कौन सा, देखें कलर से मैच करके बताया गया है। तो ये जो पीस है वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे, ये, ठीक है, ये मुकम्मल होगा। इसी तरह ये पीस लगेगा यहाँ, तो ये मुकम्मल होगा, और इसमें ये पीस आएगा, ठीक है। ये शक्लें हैं, ठीक है, तो इनको हमने मुकम्मल करना है। उसके बाद है ये थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, आइए कर लेते हैं। यूँ, ये अगले हरूफ की बनावट के लिए ये हमें पेंसिल फेर लिया, ठीक है, हमने ट्रेसिंग कर दिया। उसके बाद देखिए ये दाल है, ठीक है, ये देख लीजिए, इसी तरह यहाँ पे लिखना है, कोई नुक्ता नहीं है इसका, और दाल में कलर करना है, जिस जिस जगह दाल है ये देख लीजिए, इसमें कलर करना है। दादा जान का गाँव एक कहानी है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये उसी में शामिल है। और उसके बाद है वही मिलाना है हमने, ये देखें जब किसी को रुखसत करते हैं तो क्या बोलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये हमने मिलाना है, ये बकरी है, अब बकरी कहाँ पे, ये है, ये गाय है, गाय ये मानव है, ये ज़ारा है, ये आगे डाल लिखना है, ठीक है, टोपी होती है इसकी। अभी हमने यहाँ दाल पीछे जो दाल से पढ़ा नहीं था, दाल दूध, दाल दरवाज़ा, दाल दरा, दाल दीवार, ये चार चरण हैं। इसी तरह डाल से देखिए, डॉक्टर, डाल डुगडुगी, डाल डबल रोटी, डाल डिब्बा। अब रंग भरना है, जस्ट डाल। अब देख लीजिए ये भी तो वैसा ही है, लेकिन इस पर टोपी है इसलिए ये डाल है, तो जहाँ जहाँ डाल है वहाँ वहाँ रंग भरना है, जौन सा मर्ज़ी भरे। वैसे उन्होंने एक पॉइंट आउट कर देते हैं, तो अगर वही वाला भरें, जैसे ये ब्लू है, नीला, सब में नीला कलर करें, ठीक है। उसके बाद देखिए ज़ाल, तो क्या है, अब ज़ाल दो चीज़ें हैं इससे, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, जायका, ज़ाल, ज़ख़ीरा, ज़ाल, ज़र्रे, ठीक। तो ज़ाल लिखना है, उसका एक नुक्ता है उसके ऊपर है, और ये देखिए दायरा लगाना है, तस्वीर देख के उसका पहला हर्फ, दाल, दाल दरख्त, डाल दरख्त, दाल दरख्त, दायरा, ज़ाल डॉक्टर, डाल डॉक्टर, दायरा, डाल ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ख़ीरा। अब ये पीला रंग है, पीले रंग को हम सर्कल करेंगे, इसमें आप देखिए पीले रंग को हम सर्कल करेंगे। यहाँ से आप देख लेना पीला किस तरह का होता है, और फिर उन सॉरी इसका तो वैसे सर्कल हुआ था, लेकिन हमने दोबारा कर दिया है, कोई बात नहीं। और ये इस तरह से दायरा लगाना है। रे, अच्छा, रे रेलगाड़ी, रे रोना, रे रस्सी, रे रुमाल, ठीक। फिर हमने रे लिखना है, रे का कोई नुक्ता, कोई टोपी नहीं है। और फिर देखें तस्वीर बनाई है उन्होंने, रिक्शे की बना दी है। अब जो चीज़, अब देखें रुमाल की भी बन सकती है, रस्सी की भी बन सकती है, ठीक है। तो दो तस्वीरें आप इसमें ये बना दें। उसके बाद है, अच्छा गुलाब, तो गुलाब में बे किधर है, बे पे हमने दायरा लगाना है, हमने बे ये लगा दिया,
ठीक है। किताब, ये बे पे लगा दिया। अब उसके बाद अब देखिए क्या है, ताज। बच्चों को ये अल्फाज पढ़कर सुनाइए, इनसे पढ़ने की तवक्को नहीं रखिए। लिखे हुए अल्फाज के आखिरी हर्फ पर इदारा लगाइए। तो आखिरी पे हमने यहाँ लगाया बे पे, यहाँ लगाया बे पे, तो यहाँ ताज है। तो आखिरी कौन सा है, जीम। रात, ते चाट, टे शाख, खे मोर, रे। ठीक है, ये हमने दायरा लगा दिया। आगे अड़े है, तो ये अड़े में क्या क्या आएगा जी, अड़े गुड़, अड़े जड़, अड़े पहाड़। अड़े लिखना है, छोटी टोपी है उसके ऊपर, और पीला रंग करना है जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये और यहाँ पे है में क्या करना है, नीला रंग करना है। इधर नहीं है में नीला करना, इस लाइन में आपने ये पे करना है कौन सा कलर, पीला, और इस लाइन में आपने है पे करना है कौन सा रंग, नीला। ठीक है जी। उसके बाद है जे, ये देखिए जे जर्दी, जे ज़राफ़ा, जे ज़ीब्रा, जे ज़राफ़ा, जे जर्दी, जे ज़ीब्रा, जे ज़राफ़ा, और जे जंजीर। ठीक है, ये भी पढ़ें, इसमें इजाफा है। उसके बाद जे लिखना है और दायरा बनाना है जो जे से तस्वीर की नाम की आवाज़ है। अब रे जंजीर नहीं होगी, जे जंजीर। रे रिक्शा, जे रिक्शा, रे रिक्शा। ठीक है, रे ज़राफ़ा, जे ज़राफ़ा, जे ज़राफ़ा। दायरा लगाना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये है। ठीक है, तो ये का इस वक्त यहाँ पे याला बारी है। ठीक है ना, ये बर्फबारी जो हो रही है इसको बोलेंगे हम याला बारी। ये याला बारी, ये लिखना है। ये के 3 नुक्ते होते हैं, उसके ऊपर होते हैं। उसके बाद आप देखिए दाल दरख्त, ये हम मिला रहे हैं। ठीक है, डाल डॉक्टर, ये हमने मिला दिया। जाल जायका, ये हमने मिला दिया। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए रे रेलगाड़ी, अड़े पहाड़, जे ज़राफ़ा, ये यालाबारी। तस्वीर हरूफ को हमने तस्वीर से मिला दिया। उसके बाद देखिए आप दाल दरख्त, डाल डिब्बा, रे रुमाल, ज़राफ़ा, जे ज़राफ़ा, जीम जूता, बे बिल्ली। ठीक, यहाँ पे आपने क्या करना है, बे पे ते पे ते टे से, और यहाँ पे पेंसिल फेरनी है। जीम चे हे खे, जीम चे हे खे। दाल डाल दाल डाल जाल जो है ये लाइन से ऊपर है। अब ये इनके बारे में डाउट है, ये बाज़ किताबों में आधे नीचे आधे ऊपर होते हैं और बाज़ किताबों में ऊपर होते हैं, इसलिए हम जो है फॉलो करते हैं कुछ ऊपर और कुछ नीचे को, इस पैटर्न को। ठीक है, उसके बाद मिलाना है, तो कैसे मिला रहे हैं, ये मिला दिया हमने। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे अच्छा बे के बाद पे, पे के बाद ते के बाद टे के बाद से के बाद जीम, जीम के बाद चे, और चे के बाद हे के बाद खे। ठीक है, दाल डाल जाल, रे अड़े, जे ये हम वापस आए हैं और ये एरोप्लेन बन गया, जहाज़। देखा आपने। उसके बाद ये आखिरी सफ़ा है इस सेमेस्टर का, 56। ठीक है, पढ़िए और रंग भरिए।
तो अब क्या है, हम इसे पढ़ेंगे। इन सब में पीला रंग होगा, ये फूल है, इसमें लाल रंग होगा, सुर्ख इसमें नीला रंग होगा। ठीक है, तो क्या है, बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे अड़े जे ये। और यहाँ पे आपका ये सेमेस्टर कंप्लीट होता है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें ज़ुबानी क्या क्या है। इसमें ज़ुबानी जो है अलिफ से ये की पूरी और आधी अश्काल है, और इसके अलावा मेरा तारुफ है, और फिर कुछ और चीज़ें हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। अलिफ से ये पूरी और आधी अश्काल, ये देखिए, अलिफ बे ब पे प ते त टे ठ से स, जीम ज चे च हे ह खे ख, दाल डाल जाल रे अड़े जे ये। इनकी आदि अश्काल नहीं है, जिसके आगे क्रॉस है ना उसकी आदि शक्ल नहीं है। सीन स शीन श, स्वाद स ज्वाद ज, बाद उसको द्वाद पढ़ते हैं, द्वाद नहीं है, ये ज्वाद है। तोएं जोएं, इनकी आदि अश्काल नहीं है। एन अ गैन ग फे फ काफ क क्याफ ख गाफ ग, लाम ल मीम म नून न वाव, आदि शक्ल नहीं है। हे ह, हमज़ा की आदि शक्ल नहीं है, छोटी ये और बड़ी ये की सेम य। ठीक है, एक तो पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद है मेरा तारुफ। मेरा नाम हुरम है, मैं नर्सरी में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम वुड्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल सिस्टम है। मैं दिल लगाकर पढ़ती हूँ। मेरे पास ढेरों खिलौने हैं, मुझे आम पसंद हैं। हमारे घर एक बिल्ली है, उसका नाम मानो है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करती, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूँगी इंशाअल्लाह। तो ये हो गया मेरा तारुफ। और उसके बाद देखिए, कुछ चीज़ें जो हम पीछे छोड़ रहे थे ना कि कहानी है, नज़म है, तो वो चीज़ें अब हम लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले दुआ हमने छोड़ी थी, जो पहला पेज था। तो ये देखिए, इल्हाम इकबाल की लिखी हुई है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़हीफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ये एक तालिब इल्म की दुआ है। माशाअल्लाह सब इसमें अच्छी बातें हैं, और अल्लाह करे कि ये जिस ज़ुबान से बच्चे पढ़ते हैं उससे अल्लाह मियाँ इतना असर दे, उसको मुकम्मल करे और सब कुछ नसीब करे बच्चों को। उसके बाद बुलबुले नज़म है। बुलबुले ही बुलबुले हमने बनाए बुलबुले, बनाए हम आसानी से साबुन मिले पानी से। प्याली में लिया हमने पानी, डबो कर उठाई एक नल की, मारी उसमें हमने फूंक, यूँ बन गए ये बुलबुले। रंग बिरंगे और प्यारे देखो बने कितने सारे, हवा में ये उड़ते जाएं और फटफट फटते जाएं। बुलबुले ही बुलबुले हमने बनाए बुलबुले। फौजिया एहसान फारूकी की लिखी हुई ये नज़म है। उसके बाद है बंदर और टोपियाँ। अहमद टोपियाँ बनाता था, फिर उन्हें दुकान वाले को बेच देता था। दुकान उसके घर से बहुत दूर थी, रास्ते में एक जंगल भी आता था। एक दिन वो अपने थैले में टोपियाँ लेकर दुकान की तरफ चला। रास्ते में जंगल आया, ठंडी हवा और साया देखकर वो एक दरख्त के नीचे बैठा। अपने थैले में से खाने का डिब्बा निकाला, खाना खाया, उसे नींद आने लगी। वो वहीं थैला एक तरफ रख कर सो गया। इस जंगल में बंदर बहुत थे। एक बंदर ने दरख्त से झांका और खाने के डिब्बे की तरफ लपका। दूसरे ने थैला उठा लिया। थैला उठाने से उसमें से टोपियाँ गिर पड़ी। बंदर ने अहमद को देखा जो टोपी पहने ही सो रहा था। उसने भी एक टोपी अपने सर पर पहन ली। इतनी देर में और भी बंदर आ गए। उन सब ने भी यही किया और आहिस्ता आहिस्ता होने वाली इस हलचल से अहमद की आंख खुल गई और वो हैरान रह गया। उसने शोर मचाया, इशारे किए, मगर ये क्या, वो जैसी आवाज़ निकालता बंदर भी वैसी आवाज़ निकालते, वो जैसा इशारा करता बंदर भी वैसे ही इशारे करते।
आखिर थक कर खामोश हो गया। अपना सांस काबू में किया, कुछ देर सोचा, अपने सर पर हाथ मारा। सब बंदरों ने भी अपने सर पर हाथ मारा। अहमद खुशी से उछल पड़ा। बंदरों को नकल करते देखकर उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने अपनी टोपी उठाकर ज़मीन पर दे मारी। सब बंदरों ने भी यही किया। अहमद ने जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की, थैले में डाली और वहाँ से भाग गया। इसका मतलब ये है बच्चों कि किसी भी हालत में हमें जो है कि मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा कोई ना कोई तरीका सोचना चाहिए ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। उसके बाद है बात सुनो। आइए ये कहानी देखते हैं। अली बात सुनो, अली की टीचर कहती। अली थोड़ी देर सुनता मगर फिर इधर उधर देखने लगता। टीचर अच्छी सी कहानी सुना रही होती, सब बच्चे गौर से सुनते मगर अली इधर उधर देखता रहता, कुछ सुनता कुछ ना सुनता। एक दिन टीचर ने कहा कि कल सब अपनी पसंद का खिलौना या कोई भी चीज़ लेकर आए और उसके बारे में सबको बताएं। अली ने उस वक्त भी बात नहीं सुनी। अगले दिन सब अपने खिलौने लाए और सब ने बारी बारी अपने अपने खिलौनों के बारे में बताया। अली चुप खड़ा रहा। टीचर ने कहा सब बच्चे लंच करके अपने खाली डिब्बे और फलों के छिलके कूड़ादान में डालेंगे। अली उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था, उसने बात नहीं सुनी। लंच के बाद उसने केले का छिलका, बिस्कुट का कागज़ और जूस का डिब्बा ज़मीन पर फेंक दिया। अली की टीचर ने पूछा अली ये क्या है? अली उठकर जाने लगा तो उसका पाँव केले के छिलके पर पड़ा और वो गिर गया। टीचर ने उसे अलग बिठाकर समझाया कि गौर से बात सुनने और मानने से नुकसान नहीं होता। अली को बात समझ आ गई। अब वो जमात में सब काम सलीके से करता है, गौर से बात सुनकर अमल करता है और उसे अक्सर शाबाश और स्टार मिलता है। ठीक है, ये आपने सुन लिया। सब बच्चों को इस पर अमल करना चाहिए। उसके बाद है एक खरगोश। ये नज़म है प्यारा सा। ये एक खरगोश, रुई का गाला ये खरगोश, लंबे लंबे कानों वाला, गोल गोल सी आँखों वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फुदक कर जब ये चलता है, मिट्टी में सुरंग ये बनाता, इसमें ये है आता जाता, फुदकते फिरना इसका काम, रखो इसका कोई अच्छा नाम। फौजिया एहसान फारूकी की ये नज़म है, बहुत प्यारी सी। उसके बाद है दादा जान का गाँव। आइए इसे सुनते हैं। ज़ारा और अली के दादा जान पहले गांव में रहते थे, फिर वो शहर आ गए। अब उनके घर में ताया जान, ताई जान और उनके बच्चे हमाद और तारिक रहते हैं। छुट्टी के दिन ताया जान के घर गांव जाने का प्रोग्राम बना। सब तैयार होकर गाड़ी में बैठने लगे तो मानो भी म्याऊं म्याऊं करती आ गई। ज़ारा ने उसे भी गोद में बिठा लिया। ताया जान के घर पहुंचते पहुंचते खाने का वक्त हो गया। ताई जान ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, सरसों का साग, मकई की रोटी और गुड़ वाले चावल। बहुत मज़ा आया। खाने के बाद हमाद और तारिक के साथ ज़ारा और अली बाहर चले गए। मानो को भी ज़ारा ने गोद में ले लिया था। दूर दूर तक खेत फैले थे। करीब ही एक तालाब में बतखें तैर रही थीं। एक जानब मुर्गे, मुर्गियाँ और चूज़े थे, दूसरे जानब बकरी और उसका बच्चा और गाय भी थी। ज़ारा और अली जब भी आते इन्हें जानवरों को देखना और उनको खाना देना बहुत अच्छा लगता था। वो सब वापस घर आने लगे तो ये क्या, ताया जान अपने कुत्ते के साथ आते नजर आई। ये कुत्ता उन्होंने खेतों की हिफाजत के लिए पाला हुआ था। ज़ारा की गोद में मानो को देखते ही ज़ोर से उछला और बोला भू भू। ताया जान ने जल्दी से कुत्ते को रोका और मानो उसका तो डर के मारे बुरा हाल हो गया और वो ज़ारा के कंधे पर चढ़ गई। ये देखकर सब बहुत हंसे। शाम को सब वापस आए। ताया, ताई, हम्माद और तारिक ने उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहा। ठीक है, गांव वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होता है तो उसकी मंजरकशी की गई है। उसके बाद है रेलगाड़ी। ये नज़म है, ये इसमें ज़ुबानी में आखिरी जो है उन्वान है। चाबी घुमाते ही, झंडी दिखाते ही, सीटी बजाते ही चली रेलगाड़ी, मेरी रेलगाड़ी। बड़ा पुल जब आया, बड़े पुल पे दौड़ी, बड़े पुल से उतरी मेरी रेलगाड़ी, मेरी रेलगाड़ी। स्टेशन जब आया, स्टेशन पे ठहरी, सीटी के बजते ही चली रेलगाड़ी, मेरी रेलगाड़ी। फौजिया एहसान फारूकी उनकी लिखी हुई ये नज़म है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए अच्छा, उसमें इमला और खुशखती है। अलिफ से ये बच्चों को लिखनी आनी चाहिए पूरी अश्कार, बे से ये आदि अश्कार। उसके अलावा ये जो अल्फाज हैं ये बच्चों को लिखने आने चाहिए, ये उनकी इमला है। वो, ये, है, हैं, ताज, शाख, मोर, रात, किताब, चाट। ठीक है, और किताब पर लिखाई का तो मैंने आपको बता दिया। सफ़ा नंबर 1 से 56 तक पढ़ना भी आता हो, लिखना भी है, रंग भी भरने हैं। अब कॉपी पे क्या करना है आपने, कॉपी पे ये अलिफ से ये पूरी और आदि अश्कार लिखनी है आपने। दूसरा सवाल देखिए, अल्फाज मिलाने हैं। ज़ारा, ज़ारा, अम्मी, अम्मी, अब्बू, अब्बू, अली, अली, लाल, लाल। और उसके बाद देखिए नुक्ते लगाइए, यानी बे, पे, ते, से है तो इस पे हमने क्या करना है, नुक्ते लगाने हैं। ठीक है, ये बीच में से हमने कुछ छोड़ा है, ये नहीं कि हम भूल गए हैं, मिक्स करके हमने तो इस तरह से नुक्ते लगाए हैं। यानी जो नुक्तों वाले हरूफ थे, इसमें
जो टे है वो नुक्तों वाला नहीं है, टोपी वाला है ना, तो वो नहीं लिखा। इसमें से ए खाली होता है इसलिए नहीं लिखा। इसमें दाल नहीं है, इसमें रे नहीं है, इसमें डाल नहीं है, इसमें अड़े नहीं है इसलिए नहीं है। सीन नहीं लिखा क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं होता। स्वाद नहीं लिखा, तोय नहीं लिखा, एन नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या गाफ, इस तरह से वो चीज़ें हमने नहीं लिखी जिनमें नुक्ते नहीं होते। अलिफ से ये तक नुक्तों वाले जस्ट सिर्फ यही हरूफ हैं, ठीक है। ये आपने याद करने हैं और लिखने भी सीखने हैं कि इनके कितने कितने नुक्ते हैं। उसके बाद देखिए दायरा लगाइए। गाय बोली, अब गाय की आवाज़ है, कुकड़ू कुकड़ू तो नहीं करती ना, ठीक है, मुँह मुँह करती है। बकरी बोली मैं, बतख बोली कैं, मुर्गा बोला कुकड़ू कूँ, चिड़िया बोली चूं चूं। तो हमने दायरा लगाना है जो इनकी आवाज़ें हैं। उसके बाद है रंग भरिए। ये देखिए टे, तो हमने टे में रंग भरा। ये चे है तो हमने चे में रंग भरा। ये स्वाद है तो हमने स्वाद में रंग भरा। छोटी ये है तो उसमें, लाम है तो उसमें, ठीक है। ये आदि शकाल है, सीन है, आदि शक्ल है उसकी, तो उसमें इस तरह से ये पे है, ये है, ये मीम है, म, ये ज़्वाद ज़, तो उनमें हमने रंग भरा। अब हमने रंगों के नाम लाल, पीला, नीला, हरा, काला। तो ये 6 सवाल हैं हमारे जो हमने लिखने सीखने हैं फर्स्ट टर्म में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।